अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी, वो है हमारे पंजाब का पंजाबी पुलाव, चटपटा पुलाव। सबके घर में पुलाव बनता है, मगर हमारा पंजाब का पुलाव जो है ना, वो चटपटा होता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ उसकी। 1 किलो चावल हैं, उनको मैंने साफ़ कर कर, धोकर भिगो के रख दिया है। 1.5 किलो मैंने गोश्त मँगवाया था चिकन का, उसको मैंने धोकर रख लिया है। 2 प्याज़ मैंने काट कर रख लिए हैं, 2 टमाटर काट कर रख लिए हैं बड़े और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें काट कर रख ली हैं। 2 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट और ये मसाले हैं, सुरख मिर्च है, कुटा धनिया है, ज़ीरा है और दड़ा मिर्च है 2 चम्मच और नमक हस्बे ज़ायक़ा। और ये गरम मसाला जो हम पहले डालेंगे प्याज़ जब फ्राई करेंगे तो। ठीक हो गया? इसमें है 2 बड़ी इलायची हैं, बादियान है, काली मिर्च है, लौंग और दालचीनी। तो आधी प्याली मैंने ली है इसमें दही की। दही में हम जो है ना वो टमाटर और सब्ज़ मिर्च डालकर उनको ब्लेंड कर कर रख लेंगे। इनको हमने पहले ही ब्लेंड करके रख लेना है, इनका पेस्ट बना लेना है, जो हमने बाद में यूज़ करना है। इसको हमने ऐसे जो है ना वो कटा हुआ नहीं डालना है, इसका पेस्ट डालना है। तो जो है सब्ज़ मिर्च जब हम पेस्ट बनाकर डालेंगे ना उसका तीखापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मज़े का हो जाता है। टेस्ट बहुत जो है ना खुशबू भी अच्छी आने लगती है। तो ये मैंने 1 प्याली लिया है मैंने ऑयल, उसमें मैंने प्याज़ डालकर उसको अच्छा-सा ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करना है, जलाना नहीं है ताकि उसका रंग अच्छा निकले ना। हमें उसको कलर देना है अच्छा-सा पुलाव को तो उसके लिए हमें प्याज़ को ब्राउन करना है। उसको मैंने ब्राउन कर लिया है और उसमें थोड़ा-सा पानी डालकर उसको ढक दिया ताकि वो अच्छा-सा कलर छोड़ दे। जब हम इसको थोड़ा-सा पानी डालकर ढकते हैं ना, ब्राउन करने के बाद तो उस अच्छा-सा कलर फिर छोड़ती है प्याज़। भाप के साथ नरम होती है और अपना कलर छोड़ती है। ये देखें माशाल्लाह से प्याज़ अपना कलर छोड़ रहा है। इसको अच्छा-सा हिलाएँगे। मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला डालने के बाद देखें ज़रा ये गरम मसाला मैंने डाल दिया आपको पता नहीं चला। इसको मैं अच्छे से जो है ना वो इसका रंग निकालूँगी, इसकी खुशबुएँ फैल जाएँगी इसमें, तो फिर मैं इसमें गोश्त डाल लूँगी। अब गोश्त को भूनेंगे हम। गोश्त की भुनाई हमने करनी है गोश्त को ताकि ब्राउन कलर अच्छे से इसके ऊपर आ जाए और ये गल भी जाए। तकरीबन जो है ना हमें हाफ़ डन चाहिए गोश्त, आधा गला हुआ होना चाहिए ना हम जब इसको बनाएँ, बाकी जो है वो चावलों के साथ पक जाएगा। तो बहुत चटपटा इसमें मैंने मसाले भी सारे डाल दिए हैं, ठीक है? इसमें मैंने पेस्ट भी डाल दिया है, सारा कुछ डालकर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। हमने गोश्त को भून लेना है, ये देखिए माशाल्लाह से गल गया है, इसकी बोटियाँ खुलनी शुरू हो गई हैं। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनूँगी तो बिल्कुल ही वरना टूटना शुरू हो जाएगा। तो इसको हमने भुनाई करके जब ये भुन जाएगा अपना कलर देखिए कितना अच्छा आया इसके ऊपर, फिर हम इसमें डालेंगे पानी। 1 किलो चावल हैं, तो तकरीबन 1 लीटर ही पानी जाएगा। चावलों की ऊपर डिपेंड करता है, कुछ चावल पुराने होते हैं तो वो ज़्यादा पानी लेते हैं। तो आप जो चावल पकाते हैं आपको पता होगा कि वो किस तरह जो है ना पकते हैं, कम पानी से पकते हैं कि ज़्यादा पानी से पकते हैं, तो उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिएगा। तो ये मैंने इसमें डाला है अचार, इसके स्पाइस में इज़ाफ़ा करने के लिए ये मैंने अचार को बारीक काट कर ना आम का अचार और नींबू का अचार बारीक काट कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे जो है वो पुलाव का जो जायका बहुत बढ़ जाएगा और बहुत चटपटा हो जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा। तो आप एडिशनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। मेरी रेसिपी में तो ये ज़रूरी है, मैं तो ज़रूर डालती हूँ। इससे हमारे पुलाव में जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ा बढ़ जाता है। हमारे घर में सबको पसंद है। तो हमारे पंजाब में तो अचार के बगैर जो है वो चावल और खाना जो है वो खाया नहीं जाता ना। तो इसलिए मैंने डाला है और आप लोग भी डाल के देखें, आपको कैसा लगता है? अब मैंने जो है इसका दम लगा दिया चावल डालकर हमने, हल्की आँच पे बिल्कुल, माशाल्लाह से देखें, चावलों का दम उतार दिया है मैंने। चावल मेरे बन चुके हैं, मेरे बेटे को बहुत जल्दी थी खाने की, उसने तो शोर मचाया हुआ था तो मैंने जो है ना दम 2 मिनट पहले ही उतार लिया और मेरे चावल तैयार थे माशाल्लाह से देखें उनकी लुक और ये ज़ायके में भी बहुत अच्छे हैं। आप बनाइएगा, मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बेल आइकन को दबा लिया कीजिए ताकि नई रेसिपी आप तक पहुँच जाया करे, ठीक है? तो अब मुझे इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।